हेलो एंड वेलकम। एमएसएल की पाठशाला में आपका स्वागत है। तुम सिंह बनो, सियासत की चिंता क्यों करते हो? तुम सिंह बनो, सियासत की चिंता क्यों करते हो? तुम जहाँ बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा, वही सिंहासन होगा। उस सिंहासन को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तभी वो सिंहासन मिलेगा। मैं आपका एक मार्गदर्शक के रूप में उपलब्ध रहूँगा। चलिए, मैं मार्गदर्शक के रूप में उपलब्ध हूँ और आगे भी रहूँगा। फिलहाल क्लास 10 वालों के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 4.4 आज शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या बोलता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के बाद देखना है कि प्लस में कि माइनस में कि जीरो। अगर प्लस में है, जीरो है तो ठीक है, माइनस में तो खत्म। उसके बाद हल नहीं करना। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो फिर आगे x का मान ज्ञात करें। चलिए पहले चेक तो करना पड़ेगा भाई। हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है, इसी को मैं लिख देता हूँ हल में। चूंकि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। आप अगर पीछे का वीडियो देखे होंगे तो यहाँ आप यह जाने होंगे कि यहाँ a बराबर क्या होता है, x² का गुणज मतलब मल्टीपल, तो 2 आएगा। फिर b बराबर क्या आएगा, x का गुणज 3 है, लेकिन उसके साथ प्लस है कि माइनस, ये ध्यान रखिएगा। अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखते नहीं, आपको पता है। c बराबर 5, a b c लिखना पड़ेगा। और उसके बाद चलिए d की ओर। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला। b की जगह पर कितना बढ़ाएंगे, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी जगह पे 5। -3 का स्क्वायर कितना आया, 3 तिया 9 माइनस 5 में 10, 10 तक 40 आ गया -31। गयो काम से, इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। माइनस जैसे आएगा बस आप समझ लीजिए कि इसके आगे हल नहीं होगा। क्या लिखना है, आया डी का मान मेरा -31। अब यहाँ क्या करना है, जैसे माइनस आ गया तो समझ जाइए कि इसकी ये अस्तित्व में नहीं है, आगे हल नहीं होगा। तो फटाक से लिखिए, डी का जो वैल्यू है वह बड़ा है किससे, 0 से। या तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि -31 से बड़ा है, इससे बड़ा है 0। तो अगर आप -31 के जगह पर डी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। -31 से बड़ा हो गया 0, या तो डी से बड़ा हो गया 0। ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस की स्थिति में है, माइनस की स्थिति की बात कर रहे हैं। इसलिए दिए गए मूल समीकरण लिखिए, या तो फिर लिखिए मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा। मूलों की प्रकृति अवास्तविक, मूलों की प्रकृति अवास्तविक और असमान है, या सीधे सीधे लिख दीजिए अवास्तविक है। या अगर ये लिखने में मन है तो ये लिखिए, नहीं तो लिख दीजिए अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि मूलों का अस्तित्व है, तो अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 का 2 या b कर दीजिए। लेकिन उससे पहले एक सूचना यह है कि यहाँ 4.4 जो लिखा हुआ है वह पुरानी पुस्तक के अनुसार है। नई पुस्तक जो एनसीईआरटी चेंज कर चुकी है, इसके अनुसार ये हमारा प्रश्नावली 4.3 है। ध्यान रखिएगा कि ये नई वाली न्यू एडिशन का जो बुक आया है उसके अनुसार चेंज हो गया है। बहुत सारा चैप्टर हटाया है, प्रश्नावली हटाया है, इसको देखिएगा, नहीं तो फिर फंसिएगा। तो चलिए बढ़ते आगे। वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न में है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है अलग अलग। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 है, ये 4 है। और जैसे ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपको आएगा समीकरण तो आपको पहले निकालना है a का वैल्यू x² से, b -4√3, फिर c 4 आएगा। अब निकालिए डी मान, तो डी बराबर क्या होगा,
मैंने अभी बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह पे बैठाएंगे -4 √3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए मतलब 3 इंटू सी मतलब 4। यहाँ पे -4 और 2 है, सॉरी -4 का स्क्वायर है, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और यहाँ आएगा 3, 16 48 आएगा। तो √3 को √3 से गुना करते तो 3 आता है, और यहाँ आएगा 48। ये ध्यान रखिएगा कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 है, -4 12 और 12 6 वही होता है 48। दोनों का वैल्यू आया 0। अंडरलाइन, चूंकि d इज इक्वल टू 0, जब d का वैल्यू 0 आएगा तो वह दोनों बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। जब ये बराबर हो जाएगा तो यह लिखेंगे, आप भाषा लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरणों की प्रकृति, या शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिखिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है या बराबर है। यह ध्यान रखिएगा कि जब 0 आएगा तो प्रकृति वास्तविक और समान होगा, और या तो बराबर लिखिए। चलिए, तो जब मूलों की प्रकृति वास्तविक है यानी अस्तित्व में है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और निकालते हैं इसके मूल। तो हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। तो द्विघाती सूत्र में क्या होता है, बोलता है डायरेक्ट लिख दिया जाता है मूल या अभ्यस्त मूल x मानता है बराबर -b ± √d। अब यहाँ पे आएगा हमारा -b, ये वाली माइनस मैंने लिखा, ब्रैकेट में डालिए, यहाँ लगा लीजिएगा, ये नहीं तो भूलिएगा तो आप समझिएगा, -b ± √d/2a। अब यहाँ b का वैल्यू क्या दिया हुआ भाई 4√3, लेकिन माइनस में, ये ब्रैकेट में डाल दीजिएगा क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, और ये वाली माइनस इसके बाहर लगाइएगा फॉर्मूला वाली, प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना लाए थे 0, 2 इंटू a का मान कितना भाई 3 आया 3। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस 4√3 प्लस प्लस 0, कोई फायदा नहीं लिखने से 0, और लिख दीजिए 3 दूनी 6। इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं 4√3/6। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको 2 टाइम्स में लिखिएगा, एक बार में लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब अगर काटना भी चाहते हैं तो काट करके भी आंसर ला सकते हैं। जैसे कटता क्या है तो कटेगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अर्थात 2√3/3। इसको 2 बार लिख दीजिए, 2 बार आंसर में होगा आपका, आप देख लीजिएगा। यहाँ आंसर लगभग हो चुका है, लेकिन आप बुक में मिलाएंगे आंसर तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ एक और खेला कर दिया क्वेश्चन, एनसीईआरटी तो पूरा खेला कर रहा है, उसे यह भी खेला कर दिया। ये क्या किया है कि ये √3 और ये 3 कट गया √3 से, तो कितना आया 2/√3। ये चीज आप यहाँ भी काट सकते हैं। अगर इसी को हम लोग यहाँ इसको एक स्टेप हटा देते हैं, इसको यही काट दीजिए, क्या होगा √3 और √3। √3 का टेबल √3 बार पढ़े तो आया 3 आता है, इसलिए हम लोग इसको आसानी से इसको काट सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, √3 गुना √3 बराबर 3। अब आ गया 2/√3, इसको 2 बार लिख दीजिए। अंततः फाइनल हमने आंसर ले आया। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक्स बदल चुका है, थोड़ा सा उसके अनुसार आप पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।